चलिए अभी डी ब्लॉक के क्वेश्चंस की नेक्स्ट वाली सीरीज के सॉल्यूशंस हैं। 12 तक हमने देख लिया था। 13 क्वेश्चन है, इन जनरल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन देयर कंपाउंड्स विद एलिमेंट्स लाइक। तो इसमें क्या दिया ऑप्शन, कार्बन, सल्फर, देन सल्फर एंड फॉस्फोरस, एंड लास्ट वाला ऑप्शन इट इज फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या हैं, दीज आर मेटल्स। ठीक है, रिएक्टिविटी इनकी क्या होती है, रिलेटिवली कम होती है। तो हम बोलेंगे जिन कंडीशंस में इनकी रिएक्टिविटी होती है उन कंडीशंस में इनके जो बॉन्ड्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल किसके साथ बन पाएंगे, तो हम बोलेंगे जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं उनके साथ। ठीक है, तो अमंग द गिवन ऑप्शन मोस्ट स्टेबल बॉन्ड्स जो होंगे वो बनेंगे किसके साथ, तो हम बोलेंगे दैट इज फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, मतलब इट इज ऑप्शन डी। ठीक है, तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, इट विल बी डी। फिर इसके आगे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन पोटेशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद पोटेशियम परमैंगनेट इन अल्कलाइन पीएच। ठीक है, तो पोटेशियम परमैंगनेट क्या करेगा, Br निगेटिव को Br2 में ले जाएगा। ठीक है, और अल्कलाइन मीडियम बोला है तो अल्कलाइन मीडियम में KMnO4 कहाँ से कहाँ जाता है, तो हम बोलते हैं दैट इज फ्रॉम +7 to +4 जाता है। तो साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, दैट इज MnO2 बनता है ना। अब लेकिन क्या मीडियम जब अल्कलाइन होता है तो कौन सी चीज़ होती है, तो हम बोलेंगे हैलोजेंस जो होते हैं उनका डिस्प्रपोर्शनेशन भी होता है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, इधर Br2 के उससे डिस्प्रपोर्शनेशन से इट इज Br नेगेटिव एंड BrO3 नेगेटिव। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट जो अपन बोलेंगे दैट विल बी व्हाट, दैट BrO3 नेगेटिव एंड व्हाट, दैट OH नेगेटिव, इट इज MnO2। समझ आ गई बात ये। ठीक है, तो कौन सी चीज़ हो जाएगी इसमें, इट इज ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, अब इसके बाद बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेंथेनाइड। ठीक है, तो क्यूरियम, कैलिफोर्नियम, यूरेनियम, ये तीनों तो क्या रहेंगे, ये एक्टिनॉइड्स हैं। ठीक है, यूरोपियम अकेला क्या रहेगा, दैट इज लेंथेनॉइड। ठीक है, फिर इसके आगे बोला है द आयनिक रेडियस ऑफ लेंथेनम 3 पॉजिटिव इज 1.60 एंगस्ट्रॉम, which one of the following given values will be closest to the ionic radius of lutetium। ठीक है, तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ही क्या होता है, तो हम बोलेंगे लेंथेनॉइड्स के एटॉमिक नंबर बढ़ते जाने पर क्या होता जाता है, इनकी आयनिक रेडियस कम कम होती जाती है। ल्यूटेटियम जो होता है वो सबसे लास्ट वाला लेंथेनॉइड है, मतलब इसका आयनिक रेडियस क्या रहेगा, इन सब में सबसे कम है ना। तो अब जो बचे हुए 3 ऑप्शन हैं इट इज ए, बी और डी। ठीक है, ये क्या है, या तो इसके लेंथेनम के बराबर है या इससे बड़े। सिर्फ एक ही ऑप्शन सी है ना, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि ल्यूटेटियम जो रहेगा उसका आयनिक रेडियस छोटा, तो क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। ठीक है, फिर इसके आगे 7.17 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, LaOH होल थ्राइस इज लेस बेसिक देन Li को Lu पढ़ना है बेटा ना, ल्यूटेटियम है ना, LuOH होल थ्राइस। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा क्योंकि ना क्या बोलते हैं अपन, लेंथेनॉइड्स में क्या बढ़ते जाने पर, एटॉमिक नंबर बढ़ते जाने पर क्या होता जाता है, आयनिक रेडियस कम कम। आयनिक रेडियस कम तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इट इज फजन्स रूल के अकॉर्डिंग कोवेलेंट कैरेक्टर हाइड्रोक्साइड में बढ़ेगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर जितना बढ़ता है क्या हो जाएगा, इट इज बेसिसिटी उतनी कम। तो लेंथेनॉइड्स में एटॉमिक नंबर बढ़ते जाने पर हाइड्रोक्साइड्स की बेसिसिटी कम कम होती है। ठीक है, तो LuOH होल थ्राइस की बेसिसिटी कम होनी चाहिए LaOH होल थ्राइस से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है यही करेक्ट हो, मतलब यही आंसर हो जाएगा क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आगे बोला है इन लेंथेनॉइड सीरीज आयनिक रेडियस ऑफ Ln3 पॉजिटिव एंड डिक्रीजेस, सही। La इज एक्चुअली एन एलिमेंट ऑफ ट्रांजिशन सीरीज रादर देन लेंथेनॉइड, ये भी सही है क्योंकि लेंथेनॉइड्स 58 से चालू होते हैं ना, सीरियम से। इसके बाद एटॉमिक रेडियस ऑफ जिरकोनियम एंड हैफ्नियम आर सेम बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये भी सही होता है, इनको ट्विन एलिमेंट्स कहा जाता है ना। तो आंसर विल बी व्हाट, दैट ऑप्शन ए। फिर 7.18 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लेंथेनॉइड्स इज फॉल्स। लेंथेनॉइड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय आयनिक एक्सचेंज मेथड, सही है ये। फिर द आयनिक रेडाई ऑफ ट्राइवेलेंट लेंथेनॉइड स्टेडीली इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, ये गलत है क्योंकि आयनिक रेडियस कम होती है, इसी को लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है, तो ये आंसर हो जाएगा। फिर सी स्टेटमेंट है ऑल लेंथेनॉइड्स आर हाईली डेंस मेटल्स। ठीक है, मोस्ट टिपिकल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड्स इज +3, ये भी सही है ना। तो 7.18 का आंसर विल बी व्हाट, दैट बी, है ना। फिर 7.19 है द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय वेनेडियम, क्या रहेगा, इट इज +5। क्रोमियम की क्या रहेगी, इट इज +6। फिर कोबाल्ट की क्या होती है, इट इज +3, और स्कैंडियम की भी क्या होती है, इट इज +3।
तो क्या हो जाएगा, इट विल बी ऑप्शन ए, है ना, ये पढ़ा हुआ है थ्योरी में अपन ने। फिर इसके बाद है मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीरियम। तो सीरियम जो होगा लाइक अदर लेंथेनॉइड्स, जिसका क्या होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन होता है, बट ये +4 भी शो करता है क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये जेनॉन मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी शो करता है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या रहेंगे, दैट इज +3 एंड +4, है ना। तो क्या हो जाएगा इसमें, इट इज ऑप्शन ए। फिर 7.21 है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्या हो जाएगा इसमें, इट इज एक्टीनियम, जो एक लेंथेनॉइड है ना, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से स्कैंडियम के ग्रुप का ये ग्रुप नंबर 3, तो क्या हो जाएगा रेडॉन वाले कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो क्या हो जाएगा, आंसर विल बी सी। ए, बी और डी ये तो दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करेंगे, है ना। फिर 7.22 में बोला है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ ट्रू फॉल्स एज गिवन इन द कोड्स। तो इसमें है Mn+2 कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन आयरन +2 टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन। सही, आयरन +2 तो काफ़ी ज़्यादा आसानी से +3 में चला जाता है, तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा, जबकि मैंगनीज +2 में ही रहना चाहेगा। फिर नेक्स्ट है टाइटेनियम एंड कॉपर बोथ इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एग्जिबिट +1, गलत हो जाएगा, है ना। टाइटेनियम तो क्या करेगा, +2 +3 +4 सारी शो करता है, कॉपर +1 शो करता है। फिर बोला है कॉपर +1 आयन इज स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, ये भी गलत है। कॉपर +1 तो क्या हो जाता है, एक्वस सॉल्यूशन में डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट ट्रू, बाकी दोनों फॉल्स, तो इट इज TSS, ये है किसमें, दैट इज इन ऑप्शन बी, ठीक है। तो 22 का आंसर हो जाएगा, इट इज बी, है ना। फिर लास्ट इट इज 7.23, है ना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो उसमें बोला इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स है हायर मेल्टिंग पॉइंट हायर देन दोज ऑफ प्योर मेटल, सही स्टेटमेंट है। फिर परमैंगनेट टाइट्रेशंस इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर अनसैटिस्फैक्टरी, सही है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजेबल होता है। तो हम बोलेंगे इट इज वो जो रहेगा, इट इज अपना कैलकुलेशन N1V1 इक्वल टू N2V2 विल बी एरर नियर, ठीक है, तो ये भी सही है। फिर KMnO4 डज नॉट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम, गलत है ये। KMnO4 क्या होता है, वीकली अल्कलाइन, स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन और एसिडिक सारे मीडियम में रिड्यूस होता है, तो सारी जगह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम कर सकता है ना। तो ये वाला फॉल्स हो गया। फिर बोला है फॉर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज द E0 वैल्यू फॉर M2 पॉजिटिव टू M इंडिकेट अ डिक्रीजिंग टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायन अक्रॉस द सीरीज, है ना। तो ये E0 वैल्यूज देखी हुई थी हमने, तो इससे ये वाला इंडिकेशन आता है जो इन्होंने लिखा हुआ है, तो दैट अगेन इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो पहले वाले दोनों ट्रू, फिर फॉल्स, और फोर्थ वाला फिर से ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है बेटा, है ना। चलो अब इसके आगे मल्टीपल चॉइस नेक्स्ट वाले सेक्शन में देखेंगे।